गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था पल्स के बारे में, जो कि एक कंपोनेंट था आपका वाइटल साइंस का। और ब्लड आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर भी एक कंपोनेंट है आपका वाइटल साइंस का। जो चार वाइटल साइंस थे आपके, टेम्परेचर हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, पल्स एंड ब्लड प्रेशर। तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। कुछ जनरल थिंग्स हैं ब्लड प्रेशर के बारे में, उसको पहले देख लेते हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन है आपका, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स एज इट फ्लोज थ्रू देम। ठीक है, जब आपके हार्ट से ब्लड जो है वो पंप होता है, जब आपका हार्ट पंप करता है तो ब्लड फ्लो होता है आपकी पूरी बॉडी में। तो जो भी ब्लड वेसल्स हैं उन पर एक प्रेशर लगता है, उसी को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, जब आपके हार्ट से जो आपका ब्लड है वो पंप हुआ, उसके बाद जो वेसल्स में गया, वेसल्स की वॉल्स पर जो आपका ब्लड प्रेशर लगा है, उसी को बोलते हैं आप ब्लड प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120/80 mmHg। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mmHg। 120 आपका और 80 आपका, दोनों क्या है? प्रेशर हैं। ठीक है, mmHg में काउंट होता है। mmHg मतलब मिलीमीटर, hg मतलब मरकरी। ठीक है, फिर आपका है इसमें दो प्रेशर हैं आपके, 120 एंड 80। 120 प्रेशर आपका जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रेशर ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल फोर्सिंग द ब्लड इनटू द अरोटा। जब आपका हार्ट में चार चैम्बर होते हैं, जैसे राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट उसके बाद फिर लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, चार होते हैं, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला जो पोर्शन है वो जब पंप होता है तो पूरी बॉडी में आपके जो है ब्लड फ्लो होता है। तो उसके जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब वो संकुचन की स्थिति में होता है, जब तब जो प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, उसके बाद है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक में लोवेस्ट प्रेशर व्हेन द हार्ट इज रेस्टिंग पीरियड जस्ट बिफोर द कंट्रक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से पहले जो आप रेस्टिंग पीरियड होता है, उस समय जो प्रेशर रहता है वो आपका है ब्लड प्रेशर। ठीक है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है जो आपका है 80 mmHg। तो दो प्रेशर हैं आपके ब्लड प्रेशर में, 120 एंड 80। 120 क्या आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है आपका 80 mmHg। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर जो होता है आपका, वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच का डिफरेंस। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना था आपका? 120 था, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर था आपका 80 था। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ? 40 का। ठीक है, रेशियो क्या बनता है आपका सिस्टोलिक डायस्टोलिक एंड पल्स प्रेशर में? 3:2:1 का, क्योंकि आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 है, डायस्टोलिक आपका 80 एंड पल्स प्रेशर आपका 40 है। तो 40 इज इक्वल टू इंटू 2 80 एंड इंटू 3 120। तो 3:2:1 का आपका बनता है रेशियो। ठीक है, फिर उसके बाद एक है मीन आर्टियल ब्लड प्रेशर। ठीक है, मीन आर्टियल ब्लड प्रेशर बहुत ज़रूरत है आपको जाने की, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में जो है ये पूछ लिया जाता है कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। मीन आर्टियल ब्लड प्रेशर का मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो नॉर्मल जो होता है 93.3 mmHg होता है, लेकिन इसको फॉर्मूला से निकालते हैं। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस ब्रैकेट डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंटू 2/3 से आप मीन आर्टियल ब्लड प्रेशर निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको देख रहे हैं कि 120 प्लस 80 इंटू 2/3, 280/3 एंड 93.3 आ गया। या फिर दूसरा फॉर्मूला है आपका डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 पल्स प्रेशर। ठीक है, तो 80 आपका डायस्टोलिक प्रेशर हो गया, प्लस 1 इंटू पल्स प्रेशर आपका हो गया 40/3, फिर आ गया 93.3। तो आपका नॉर्मल MABP है 93.3 mmHg। नेक्स्ट है आपका ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन एंड पोस्चरल हाइपोटेंशन। ठीक है, पोस्चरल हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो व्हेन बीपी सडनली डिक्रीज ऑन स्टैंडिंग पोजीशन, जब भी आप सिटिंग पोजीशन पे होते हो उसके बाद स्टैंडिंग पोजीशन पे जाते हो, तो खड़े होते हो, तो आपका बीपी जो होता है थोड़ा सा लो होता है, थोड़ा सा कम होता है। हाइपोटेंशन मतलब, हाइपो मतलब कम होना, टेंशन मतलब कि तनाव, आपका रक्तचाप जो है वो हल्का सा कम हुआ है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज एटलीस्ट 20 mmHg, 20 mmHg तक आपका कम हो जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो डिक्रीज होता है वो 10 mmHg तक होता है, डाउन होता है 3 मिनट्स ऑफ स्टैंडिंग, 3 मिनट अगर आप खड़े रहेंगे तब। उसके बाद स्पेग्मो मैनोमीटर आपका इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं, मरकरी स्पेग्मो मैनोमीटर है। जिस इंस्ट्रूमेंट से आप बीपी जो लेते हैं वो आपको कहलाता है स्पेग्मो मैनोमीटर। तो एक मरकरी वाला होता है जिसको मैनुअल बोलते हैं, एक डिजिटल आपका बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है। दोनों इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका साइट ऑफ टेकिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कहाँ से आपको लेना है? तो अपर एक्सट्रीमिटीज़ में, मतलब ऊपर हाथ में कहाँ आपको लेना है? अप्लाई डिफ्लेटेड कफ
ओवर द ब्रैकियल आर्टरी। ब्रैकियल आर्टरी जो एंटीकोबाइटल फोसा जो है आपका, एंटीकोबाइटल फोसा जो आपका ब्रैकियल आर्टरी यहाँ पर है, वहाँ से आप सुपरफिशियली जो है वहाँ पर दिखती है, वहीं से आप प्रेशर जो है वो कन्वीनियंट साइट है, बहुत ही से आसानी से वहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में आपका कहाँ से ले हो, न्यू अबव द नी के ऊपर जो आपका थाइस का पोर्शन है वहाँ पर आप पॉप्लिटियल फोसा के आसपास आप ले सकते हो। ठीक है, वहाँ पर कफ आपको अप्लाई करना है और आप आसानी से ब्लड प्रेशर वहाँ से ले सकते हैं। फिर स्फिग्मोमैनोमीटर, बीपी कफ का जो है वो कितना लेंथ होनी चाहिए, कितना विथ होनी, कफ मतलब जो आप देखते हैं ब्लैक कलर का होता है पट्टा टाइप का, उसको आप जो बांधते हैं अपने हाथ पे, वो होता है आपका कफ, उसको बोलते हैं। तो न्यूबॉर्न में 3 सेंटीमीटर का विथ होना चाहिए और 6 सेंटीमीटर की उसकी लेंथ होनी चाहिए। इन्फेंट में 5 और 15। एडल्ट में 13 का आपका विथ होना चाहिए, 13 सेंटीमीटर का, और आपका लेंथ जो है ना 30 सेंटीमीटर का होना चाहिए। एडल्ट हाई में जो है वो 20 सेंटीमीटर आपका विथ होना चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए, और लेंथ लंबाई कितने में 42 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। उसके बाद है डू नॉट टेक बीपी ऑन अ क्लाइंट्स आर्म। इफ कब आपको बीपी नहीं लेना है आर्म्स में, जब आपका आईवी इन्फ्यूज़न, अगर किसी भी आपके हाथ में आईवी के इन्फ्यूज़न चल रहा हो तो उस हाथ में आपको बीपी नहीं लेना है। इंजर्ड आर्म आर डिजीज्ड, या फिर किसी आप कोई आर्म जो है वो इंजर्ड है, चोट लग गई है, या फिर डिजीज़ उसमें कोई हो गया, इन्फेक्शन से कोई हो गया है, तब आपको उसमें से बीपी नहीं लेना है। साइड ऑफ रेडिकल मास्टेक्टोमी, अगर मास्टेक्टोमी हुआ है तब आपको वहाँ पर नहीं लेना है। ठीक है, मतलब कि कुछ जैसे कि आपको बर्न हो गया, कुछ कट करके निकाला गया है, तब आपको नहीं लेना है। ठीक है, कि हाथ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको नहीं लेना है। उसके बाद है आपका टेम्परेचर मेजरमेंट और बीपी मेजरमेंट में स्केल को आई लेवल पे रखना चाहिए। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहे हो, बताया था टेम्परेचर जब टेक कर रहे थे, ले रहे थे, तब बता रहे थे थर्मामीटर को आई लेवल पे रखना है, तो वैसे बीपी मेजरमेंट में भी आपको स्केल को आई लेवल पे रखना है। जो आपका स्फिग्मोमैनोमीटर है वो आपको आई लेवल पे रखना है। ठीक है, और इस पर अगर सबसे ज़्यादा जो रिलायबल साइट होती है वो हमेशा लेफ्ट आर्म को हम प्रेफर करेंगे ब्लड प्रेशर लेने के लिए। नेक्स्ट है आपका जो नोट्स आपको लिखना है वो है आपका ब्लड प्रेशर है। ठीक है, ब्लड प्रेशर मे बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड बाई ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल्स इन विच इट इज कंटेन। ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या है, कैसा डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स एक प्रकार का बल है जो आपका ब्लड के थ्रू आपका एग्जर्ट होता है, पनपता है अगेंस्ट द वॉल। वॉल जो आपके ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, उसमें जो है उसके अगेंस्ट जो आपका प्रेशर लगता है उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। डिफरेंस इन ब्लड प्रेशर बिटवीन डिफरेंट एरियाज ऑफ द सर्कुलेशन प्रोवाइड द ड्राइविंग फोर्स। आपका फोर्स जो मतलब कि आपका सर्कुलेशन जो चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन जो चल रहा है, उसके थ्रू जो आपका फोर्स लगेगा उसके उस पर डिपेंड करेगा। इसकी वजह से हर डिफरेंट साइड पर आपको प्रेशर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मिल सकता है। उसके बाद पर्पस क्या है आपका, टू ऑप्टेन बेस लाइन डाटा फॉर डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, डायग्नोस करने के लिए और ट्रीट करने के लिए बेस लाइन डाटा आपको कलेक्ट करना है, तो उसमें आपका बेस लाइन डाटा में आपका ब्लड प्रेशर आता है। ठीक है, टेम्परेचर आता है, रिस्पायरेशन आता है, पल्स आता है, ये सब बेस लाइन डाटा हैं जो जनरल कंडीशन को असेस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है टू कंपेयर विद सब्सिक्वेंट चेंज दैट मे ऑकर ड्यूरिंग केयर ऑफ पेशेंट। और पेशेंट की केयर के समय पर क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या लगातार चेंजेस आ रहे हैं, उसको कंपेयर करने के लिए। नेक्स्ट है टू असिस्ट इन इवॉल्यूएट स्टेटस ऑफ पेशेंट ब्लड वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट एंड वस्कुलर सिस्टम। ठीक है, आर्टरीज एंड वेंस जो है उससे रिलेटेड जो है उसको वस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, कि उससे उसको स्टडी करने के लिए, उसको जानने के लिए, कार्डियक आउटपुट आपके हार्ट से जो कितना ब्लड आउटपुट हो रहा है, कितना निकल रहा है, उसको जानने के लिए ब्लड वॉल्यूम क्या है पेशेंट का बॉडी में, इन सबको इवॉल्यूएट करने के लिए ब्लड प्रेशर लिया जाता है। फिर है टू इवॉल्यूएट पेशेंट्स रिस्पॉन्स टू चेंज इन to evaluate patient's response to change in physical condition as a result of treatment with fruits और medication। ठीक है, आपको आपने कोई फ्रूट दिया है, मेडिकेशन किया है और ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उससे आपका क्या कंडीशन आई, क्या बेटर हुआ है, तो सबको जानने के लिए भी, इवॉल्यूएट करने के लिए पेशेंट के रिस्पॉन्स को, उसके फिजिकल कंडीशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं उसको जानने के लिए भी ब्लड प्रेशर असेस किया जाता है। फिर आपका टाइप्स ऑफ प्रेशर आपको बताया था, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर सेम लिखा हुआ है। इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द आर्टियल वॉल एज द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका, उस समय जो आपके ब्लड वेसल्स पे जो प्रेशर पड़ता है वो आपका कहलाता है सिस्टोलिक प्रेशर। और जब वो रेस्टिंग पीरियड पे रहता है, कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले जब वो रेस्टिंग पीरियड पे होता है, तो उस समय जो प्रेशर होता है वो होता है आपका डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है,
उसके बाद पल्स प्रेशर, क्या पल्स प्रेशर जो डिफरेंस बताया था सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस है वो 40 mmHg था, वो आपका पल्स प्रेशर था। ठीक है, मिलीमीटर में मरकरी का यूज़ किया जाता है। मरकरी का यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि ये शाइनिंग होती है, चमकती रहती है, और ब्रोमीन एंड मरकरी जो है दो ऐसे आपके मेटल हैं जो लिक्विड फॉर्म में रह सकते हैं। तो ब्रोमीन जो होता है वो आपका शाइनिंग नहीं करता है, मरकरी आपकी शाइनिंग करती है, हल्की होती है और लिक्विड फॉर्म में रह सकती है, इसलिए हम मरकरी का यूज़ करते हैं। उसके बाद इट रिप्रेजेंट द फोर्स दैट द हार्ट जनरेट ईच टाइम इट कॉन्ट्रैक्ट। और ये क्या करता है? ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके हार्ट जो जनरेट कर रहा है फोर्स, उसको हर टाइम पर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। रेस्टिंग ब्लड प्रेशर इज नॉर्मली अप्रॉक्सीमेटली 120/80 mmHg। ठीक है, नॉर्मल जो होता है आपका 120 से 80 mmHg होता है। विच यील्ड्स अ पल्स प्रेशर अप्रॉक्सीमेटली 40 mmHg, और आपका पल्स प्रेशर जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 40 mmHg होता है। उसके साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं, कुछ वैज्ञानिक आपके सिद्धांत हैं कि एक्सरसाइज, इमोशंस एंड एंग्जाइटी, फियर, टेंशन एंड वरी कॉज अ टेम्परेरी राइज इन ब्लड प्रेशर। ठीक है, जब आपको एक्सरसाइज कर रहे होंगे या फिर इमोशंस आप होंगे, आप इमोशनली होंगे, या फिर एंग्जाइटी आपके अंदर होगी, बेचैनी होगी, या फिर फियर होगा, डर होगा, या फिर टेंशन होगा, या फिर आप चिंता में रहोगे, तब आपका टेम्परेचर जो है वो टेम्परली जो है वो बढ़ जाएगा। राइज मतलब बढ़ जाएगा। द ब्रैकियल आर्टरी इज सुपरफिशियल इन द एंटीकोबाइटल एरिया विच इज कन्वीनियंट प्लेस फॉर टेकिंग बीपी। आपकी जो ब्रैकियल आर्टरी है सुपरफिशियली जो एंटीकोबाइटल फोसा के ऊपर है, वही सबसे अच्छी साइट है जहाँ से आप बीपी आप आसानी से ले सकते हो। A noisy environment and parallax error interfere with a correct reading on manometer। अगर नॉइजी इन्वायरमेंट है या फिर वहाँ पर आसपास कुछ एरर्स है, या फिर आपका मरकरी में कोई एरर्स है, आपके स्पेग्नोमैनोमीटर में कोई एरर है, तो फिर वो आपको क्या करता है कि आप करेक्ट रीडिंग नहीं कर पाओगे, करेक्ट आप असेस नहीं कर पाओगे कितना ब्लड प्रेशर है। उसके बाद ट्विस्टेड कफ में प्रोड्यूस अनइक्वल प्रेशर एंड कैन कॉज इनएक्यूरेट रीडिंग। अगर आपका कफ जो है, आपने जो पट्टा जो आप बांधते हैं वो अगर ट्विस्टेड है, मुड़ा हुआ है, या फिर सही नहीं है, फटा हुआ है, तब आप जो है प्रेशर जो है अनइक्वल प्रेशर मतलब सही से आप प्रेशर असेस नहीं कर पाओगे, एक्यूरेट रीडिंग आप नहीं कर पाओगे। उसके बाद एक्यूरेट रीडिंग इज पॉसिबल ओनली व्हेन द स्टेथोस्कोप इज डायरेक्टली ओवर द आर्टरी। और अगर आपका स्टेथोस्कोप डायरेक्टली आर्टरी के ऊपर रखा हुआ है, प्लेस किया गया है, तभी आप एक्यूरेट रीडिंग ले पाओगे, तभी आप आसानी से आवाज़ जो है, साउंड जो है वो सुन पाओगे। ठीक है, ये था आपका ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर अभी और आगे है आपका प्रोसीजर है कैसे असेस करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आपका सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर है। नॉर्मल आपका 120/80 mmHg है, और आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट से आपका प्रोड्यूस होगा, और जब वो रेस्टिंग पीरियड पे होगा तब वो डायस्टोलिक आपका ब्लड प्रेशर होगा। ओके, थैंक यू क्लास।